अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में क्या जामी ज़ेबा को तलाक देने के बाद अपनी पुरानी महबूबा अस्मा से शादी कर लेगा और क्या अस्मा ज़ेबा के घर उसके बच्चों के सामने अपने और जामी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी। इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि फाइनली ज़ेबा ने जो फैसला किया है ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस कि उसकी माँ अभी भी उसे यही डरा रही है और डरावे दे रही है दुनिया वालों के। और वहीं दूसरी तरफ रेहाना बाजी जो अभी भी ज़ेबा को गलत साबित करने पर तुली हुई हैं कि मैं जानती हूँ कि जामी की गलती होगी, लेकिन ज़ेबा को क्या जरूरत थी इस उम्र में अपने जवान बच्चों के साथ घर छोड़कर जाने की। ज़ेबा की माँ और उसकी दोस्त फरहाना ने मिलकर तो ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और अभी भी इसी कोशिशों में लगी हुई हैं कि किसी तरह ज़ेबा वापस से उस जहन्नुम में ही चली जाए। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जामी भी, जिसे खाली घर काटने को दौड़ रहा है, उसे तो पूरी उम्मीद है कि 2-4 दिनों में धक्के खाकर ज़ेबा वापस घर आ जाएगी। और वहीं अब ज़ेबा की जिंदगी से जैसे ही जामी जमशेद निकला है तो इतने साल के बाद उसके पुरानी जामी को सामने लाया गया। दोनों की नजरें मिली हैं, 20-22 साल पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं। ज़ेबा अपनी दोस्त सुमेरा के निकाह पर जामी को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एक साइड पर जाकर बैठ जाती है और जामी की नजरें भी सिर्फ ज़ेबा पर ही हैं। यूं लग रहा है कि वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं है। अगर होता तो ज़ेबा को इस तरह से देखकर चौंकता नहीं और ना ही उसकी तरफ देखता का देखता रह जाता। बहुत ही अच्छा होगा कि ज़ेबा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ले, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है नाजरीन, क्योंकि बच्चे जवान हैं, बेटियां शादी के काबिल हैं, बेटा बड़ा है और ये बात समझने के बावजूद भी जब वो ये कदम उठाएगी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए तो ये माशरा उसे मुजरिम बना देगा। और देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री तो इस उम्र में आकर लोग शादी करते हैं ताकि बुढ़ापे की जिंदगी को आसानी से गुजार सकें, और हमारे यहाँ इतना ही मायूब समझा जाता है। औरत के किरदार पर कीचड़ हमेशा से उछाली गई है क्योंकि यहाँ पर औरत की नफ्सियात को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसी के साथ आपने ये भी देखा है कि उस्मान ने सही भाई होने का हक अदा किया है। अपनी बीवी की सारी बातें सुनने के बावजूद भी वो उसकी बातों में नहीं आया और क्या ही एक्टिंग की है इस उस्मान ने। बिल्कुल अपने बाप जव्वाद साहब की तरह से लग रहा था, जिस तरह के ज़ेबा के वालिद की अदाकारी थी। बिल्कुल उन्हीं के बोलने का अंदाज, उन्हीं की बॉडी लैंग्वेज, सेम टू सेम एक्टिंग की है उनके बेटे के किरदार को अदा करने के लिए इस उस्मान ने। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उनका सगा बेटा ही हो। बहरहाल वो अपनी बाजी के कमरे का सारा सामान उसके घर भिजवा देता है और ये सामान देखकर ज़ेबा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो उस्मान की बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है और अपनी बेटियों को ये बात बताती है कि ये सारा सामान मेरे अब्बा ने मेरे लिए बनवाया था, कारपेंटर को अपने सामने बिठाकर। ये ड्रेसिंग टेबल, ये बिस्तर, शेल्फ। मामू को जब ये बात पता चली कि हम इस घर में आ गए हैं तो उन्होंने फौरन से सब कुछ भेज दिया। बहरहाल जामी के खिलाफ खुला का केस वो दायर कर चुकी है और वकील से भी बात कर चुकी है और आखिरकार जामी को खुला का नोटिस मिल ही जाता है। पहले तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो खुद कुछ कमाता नहीं था। जितना पैसा वो अपनी अय्याशियों में खर्च करता था वो सारे का सारा ज़ेबा का होता था। अब अगर उसका रिश्ता ज़ेबा से खत्म हो जाता है तो ना वो अपनी बहन फरहाना से पैसे मांग सकेगा और ना ही ज़ेबा उसके खर्चे उठाने के लिए मौजूद होगी। इसीलिए वो घबरा जाता है और सीधा सुबुक के ऑफिस पहुंच जाता है। और जैसे ही सुबुक अपने बाप को देखेगा तो वो तो हैरान होकर यही पूछेगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जामी भी गुस्से से जवाब देगा कि तुम्हारी माँ इस उम्र में मुझसे तलाक लेने वाली है, क्या तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। सुबुक फौरन कहता है कि मेरी अम्मी का दिमाग अब ठीक हुआ है, पहले खराब था और वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं जो आप जैसे शख्स से अलग हो रही हैं, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी उन्हें दिया ही क्या है सिवाय परेशानियों के। मैंने उन्हें कभी भी खुश नहीं देखा आपके साथ, वो हमेशा परेशान ही रही हैं और अब वो अगर अपनी जिंदगी का फैसला कर रही हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं उनके हर फैसले में उनका साथ दूंगा। सुबुक की ये बातें सुनकर जामी को समझ आ चुकी है कि ज़ेबा उसके साथ नहीं रहना चाहती। जामी को तो ये बात सुनकर यकीन ही नहीं आता। उसे तो लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी ज़ेबा नाक रगड़ती हुई बच्चों को लिए वापस आ जाएगी। कोई उसे कब तक रख सकता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो अब अपने भाई के घर नहीं बल्कि किराए के घर पर गई है और अब उसका वापस आने का कोई इरादा भी नहीं है। और यहाँ पर सुबुक अपनी माँ को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और अपने बाप पर प्रेशर डालेगा कि आजाद कर दें उन्हें, और ना ही हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सुकून में हैं आपके बगैर। और यहाँ पर जामी को सही मायनों में परेशानी होना शुरू हो जाएगी। वो तो ऐसे ही फरहाना बाजी के सामने भड़के मार रहा था कि छोड़ दूंगा
तलाक दे दूंगा, लेकिन अब उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो तो खुद एक निकम्मा और निखट्टू इंसान है। इतने सालों के बाद जब ज़ेबा जामी को छोड़कर अलग हो चुकी है, इस मौके पर जामी की महबूबा अस्मा का उसके किराए के घर में आ जाना हैरान कुन है। जामी को तो नहीं पता कि ज़ेबा कहाँ गई, तो फिर अस्मा को ये बात कैसे पता चली कि वो यहाँ पर है? ज़ेबा से मिलने के लिए आ जाएगी और जिस तरह से उसने साड़ी पहन रखी है, साफ पता चल रहा है कि ये वही अस्मा है जिससे जामी मिलता था। हो सकता है कि जामी ने अस्मा से खुफिया शादी भी कर रखी हो, तभी तो वो ज़ेबा से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और ज़ेबा परेशान हो जाती है कि उसके बच्चों के सामने अगर जामी की महबूबा ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो वो कैसे नजरें मिला पाएगी अपनी बेटियों से। अस्मा ज़ेबा को जलाने के लिए उसके घर आती है। जैसे ही ज़ेबा की बेटी दरवाजा खोलेगी तो सामने हसीनो जमील औरत को देखकर वो हैरान हो जाएगी और पूछेगी कि आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है? अस्मा मुस्कुराकर कहेगी कि मुझे ज़ेबा से मिलना है, और ज़ेबा जो अंदर खड़ी हुई अस्मा की आवाज सुन चुकी होगी और अस्मा भी घर के अंदर घुसती चली आएगी और ज़ेबा के पास जाकर कहेगी कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारा शौहर मेरा हो चुका है। पहले तुमने मुझसे जामी को छीना था और अब मैंने जामी को तुमसे छीन लिया है। मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अस्मा अब जामी को उसके किए की सजा देगी और क्या जामी अस्मा के साथ खुश रह पाएगा या नहीं? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।